नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। प्रीवियस ईयर जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। और भी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन नवीन सर का जो बुक है उसका बहुत से प्रैक्टिस सेट लगवा दिए गए हैं, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर है ये नहीं बताया गया अभी, तो ये हम लोग करेंगे। आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बन गया है चैनल पे। चलिए सेशन शुरू करते हैं हम लोग। जो कि किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर आप लगाते हो क्वेश्चन तो बहुत ही हेल्पफुल होता है, खास करके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, क्योंकि नया क्वेश्चन कुछ लाता नहीं है, पुराने वालों में से मिला मिला के दे देता है, इसीलिए क्वेश्चन पेपर नहीं देता है लड़कों को। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। दिख रहा है इतना इतना पे और दिख रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे पहले जानेंगे हम लोग। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इसको याद करने के सिंपल सा ट्रिक भी है। अनाप शनाप। अनाप मतलब अनिश्चयवाचक, न मतलब निश्चयवाचक, प मतलब पुरुषवाचक, ऐसे करके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन अब। प्रश्नवाचक होता क्या है? जब किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, तो उसी को प्रश्नवाचक कहते हैं। तो देखिए, तो इसमें कोई, ये तो प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। आप, यह, कौन, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और है किस्म होता है जो पुरुषवाचक, वो 3 प्रकार का होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, सर्वनाम क्लियर, सर्वनाम का कंसेप्ट क्लियर। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए, फिर सर्वनाम से क्वेश्चन आया। निश्चयवाचक, जिससे किसी चीज का निश्चय का बोध हो, निश्चय का बोध कराता हो, उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया? ये ऑप्शन बी है यह, कोई, कहाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह निश्चय का बोध करा रहा है कि यह मेरी कलम है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रविशेषण। प्रविशेषण बताते हैं। एक होता है विशेषण, एक होता है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण बताते हैं क्या? विशेषण के भेद, विशेषणों का भाव, विशेषणों की विशेषता, विशेषणों के गुण। तो ये जो प्रविशेषण होते हैं, ये विशेषणों की विशेषता बताते हैं। ये विशेषणों की विशेषता बताते हैं। जैसे राम सुंदर है, राम सुंदर है। ठीक है, ये विशेषण हो गया, सुंदर उसका गुण हो गया। लेकिन बहुत सुंदर है, ये प्रविशेषण हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। संज्ञा विशेषण के जोड़ी में कौन सही नहीं है? विष विषैला, पिता पैतृक, उन्नत उन्नति उन्नत, प्रांत प्रांतिक। तो ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संज्ञा विशेषण जोड़ी में यह सही नहीं बैठ रहा है। आगे चलेंगे हम लोग। जगदीश में कौन सी संधि है? 5 नंबर क्वेश्चन। जगदीश में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी विसर्ग, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जगदीश में व्यंजन संधि है। इसका होता है जगत, तम हलंत होता है, जगत जोड़ ईस, तो यह हलंत के चलते
जिसमें हलंत लगता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, संधि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये यौगिक होते हैं। सार्थक खंड जिसे अलग किया जा सकता है, जैसे विद्या, विद्यालय, विद्यालय का हो जाएगा विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, इसका सार्थक खंड हो गया, विद्या का भी अर्थ निकल गया, आलय का भी अर्थ निकल गया। तो ये हो गए यौगिक। रूढ़ में क्या होता है? इसका जब खंड किया जाता है, अलग किया जाता है, जैसे घर हो गया, तो इसका जब हम लोग अलग करेंगे घ प्लस र, तो न घ का कोई मतलब निकला ना र का निकला। ठीक है। योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ होता है जो तीसरा अर्थ देता हो, ये बहुव्रीहि के अंतर्गत आता है, जैसे चक्रपाणी, पीताम्बर, उस प्रकार का ये होता है, तीसरा अर्थ देता है। ये शब्द के 3 प्रकार होते हैं, ऋण, यौगिक, योगरूढ़। आगे चलते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें अव्यय कौन है? अव्यय, अव्यय बिना व्यय के जो शब्द आते हैं, सजल, धीरे धीरे, पतित, सुंदर, धीरे धीरे, ये अव्यय शब्द हैं, धीरे धीरे। और समास की बात करेंगे तो कौन सा समास होगा? ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी शब्द के पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे क ख ग होता है, क ख ग घ अंग, तो इसका पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर? दोस्तों बहुत ही जल्द स्पेशल हिंदी का क्लास आएगा, क्योंकि हर चैप्टर का अलग से वीडियो बना के डाल देंगे हम। तो चलिए इसमें चलते हैं। इनमें अल्प प्राण कौन है? तो देखिए इसमें क ग पहला और तीसरा है, ये सही है। अ आ ये नहीं है, पहला दूसरा हो गया। फ भ ये भी नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक, 9 नंबर, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? सबसे पहले दोस्तों जानेंगे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। और भाववाचक 5 प्रकार, कहीं कहीं आपको 3 प्रकार का भी मिलता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार का होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। प्रॉपर ऐसे नॉर्मल पूछेगा तो आप 5 ही प्रकार बताइएगा, गलत नहीं होता, ये भी सही है। ठीक है, तब व्यक्तिवाचक क्वेश्चन था, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक जब किसी व्यक्ति का, किसी का नाम लिया जाता है, जैसे मांडवी, घरेलू, भला, स्वतंत्र, इसमें व्यक्तिवाचक क्या है? मांडवी किसी इंसान का नाम है, मांडवी। घरेलू में सब घरेलू सारी चीजें आ जाएंगे, ये समूहवाचक हो गया। सॉरी, घरेलू में सारे चीज आ जाएंगे तो ये जातिवाचक हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मोहन, यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदी, नदी में बहुत सारी नदियाँ आती है, अगर किसी नदी का नाम होता है गंगा, जमुना, तो वो भी व्यक्तिवाचक हो जाता है, यह जातिवाचक में आएगा। हरियाली, हरियाली और अयोध्या, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाली, ये भाव प्रकट कर रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अयोध्या,
अयोध्या, ये भी जातिवाचक में आ जाएगा। अयोध्या अगर दो चार शहर का नाम रहे तो जातिवाचक में आ जाएगा। अगर स्पेशल राम जन्मभूमि की बात हो तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर। निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कोमल तालव्य च छ ज झ, कोमल तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। आगे हिंदी का क्वेश्चन खत्म, अब आगे है इंग्लिश का क्वेश्चन। देखेंगे इन द सेंटेंसेस देयर इज ए ब्लैंक, चूज द वन वर्ड या फ्रेज दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस करेक्टली फ्रॉम द 4 ऑप्शंस गिवन। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेज का, इसमें सही का चुनाव करना है हम लोगों को। इसमें सही शब्द क्या आएगा बीच में? फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन कॉज इंजरीज, खाली स्थान है द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट केयरफुल, तो इसमें इफ आएगा, इफ द पार्टिकल, तो यहाँ इफ भराएगा। 13 नंबर ही सीम्स अनअवेयर द सफरिंग देयर इन ए आउटसाइड हिज ओन कंफर्टेबल लिटिल वर्ड, तो इसमें टोटली आ जाएगा, टोटली अनअवेयर। आगे चलेंगे फाइंड आउट द विच इन द स्पेल्ड करेक्टली, सही शब्द का चुनाव करनी है इसमें। तो इसका सही हो जाएगा होमुरस, होमुरस। 15 नंबर का हो जाएगा इमेंस। 16 नंबर चलेंगे, मैथ का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास उतना व्यवस्था सिस्टम सही नहीं है कि बना पाए स्क्रीन पे। चेक बस जीके जीएस के करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ तक मैथ का है। 26 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो किस धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था? कांसा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले पत्थरों की जो होता है ना, उसका औजार बनाना शुरू किए थे वो लोग। सर्वाधिक प्रयोग उन्होंने कांसा का किया था। 27 नंबर प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित था? किसके बीच? सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किसमें वर्णन है? किस वेद में? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो इसी अथर्ववेद में जादू टोना माया वशीकरण का उल्लेख है। 29 नंबर यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंद्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता था? अग्रमीज एवं जैंद्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता था? तो ये घानानंद को। 30 नंबर क्वेश्चन, रुहेलखंड किस मुगल शासक के मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना? रुहेलखंड किस मुगल शासक के मृत्यु के बाद पश्चात स्वतंत्र राज्य बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब के मृत्यु के बाद। 31 नंबर पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो ये शाह आलम था, शाह आलम आया था। 32 नंबर क्वेश्चन, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था
कौन कौन आया था? लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में भारत के गवर्नर जनरल बन के आया था। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, संदेव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? विशिष्ट मूर्ति की पूजा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। 35, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल। 36, निम्न में से किस चोल शासकों ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगा कोंड चोलपुरम रखा था? तो इसका सही जवाब राजेंद्र प्रथम। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर है, विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। 38 नंबर, निम्न को भारत में शासन करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। जो भारत में शासन किए हैं उसको कालक्रम से सजाना है। सबसे पहले आए थे वारेन हेस्टिंग, फिर कर्नवालिस आए, फिर वेलेस्ली, फिर डलहौजी। इसका सही हो जाएगा 1414 इसी में, ऑप्शन सी। 39 नंबर, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस और गरम दल और नरम दल भी आपस में एकजुट हुए थे, जो अलग अलग हुए थे 1906 में। आगे चलते हैं, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। 41 नंबर, निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को क्या कहते हैं? जल राशि को धारा कहते हैं। किसी नदी के खड़े पार्श्व, 42 नंबर क्वेश्चन, किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? क्या कहते हैं? महाखंड। महाखंड। 43 नंबर, भूकंप की तीव्रता प्रबलता मापी जाती है, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है रिक्टर पैमाना में। 44 नंबर, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है? गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? सिरक्को। 45 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 45, इसका लग रहा, बाकी कूट इधर दे दिया है, अब कूट इधर दे दिया है, यही तो गड़बड़ कर दिया है, कुछ इधर कुछ उधर। चलिए, स्क्रीन पर सबको साथ लाना संभव नहीं है, अब देख लीजिएगा, ऑप्शन हम टिक कर दे रहे हैं आंसर का, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। 46 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों के आधार पर सत्य है? चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है। टुंड्रा वनस्पति में गोस एवं लाइकेन आते हैं। दक्षिण अमेरिका में स्वाना को लानोस कहते हैं। लिवरपूल जीवडर्जी नदी के मुहाने पर स्थित पतन है। तो इसमें सही हो जाएगा, चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु को ऊपर चढ़ती है तो ठंडी हो जाती है, सही बात है, ये सही हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए भी सही है, 2 भी सही है, टुंड्रा वनस्पति में गोस एवं लाइकेन आते हैं, और 3 भी सही है, अमेरिका में सवाना को लानोस कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा का संयंत्र है कलपक्कम। 48 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करनी है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करनी है।
तो चिनूक का हो जाएगा हिमभक्षणी, चिनूक हिमभक्षणी। हरमट्टन, हरमट्टन हो जाएगा सहारा मरुस्थल, हरमट्टन सहारा मरुस्थल। मिस्ट्रल फ्रांस, मिस्ट्रल फ्रांस। बोरा इटली। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, ये भी मिलान करने वाली क्वेश्चन है। मिलान करने वाला क्वेश्चन है। हैम्बर्ग, हैम्बर्ग का हो जाएगा एल्व, हैम्बर्ग का एल्व हो जाएगा। और ग्लासको, ग्लासको का क्लाइड। ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स का लपलाटा हो जाएगा। और स्टारडम का न्यूनमास। ये नदी का नाम है, ये शहर का नाम है, ये शहर, ये नदी। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन हिमानी तथा उसकी स्थिति सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेमू, हिमाचल उत्तर प्रदेश में, उसकी स्थिति सही नहीं है। बाकी गंगोत्री उत्तराखंड, चोंगो लुम्पा तिब्बत, सियाचिन, काराकोरम। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है। भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है, सबसे प्राचीन खंड क्या है? अर्धकल्य और शैल समूह। 52, भारत में किस नदी के बेसिन क्षेत्र अधिक हैं? भारत में किस क्षेत्र का अधिक है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन क्षेत्र अधिक है। 53 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। 53 नंबर, ये भी कुछ इधर को दे दिया है और इसका कुछ इधर दे दिया है। 53 नंबर का चलिए हम मिलाते हैं। 53 नंबर, सतलज नदी, उसका सतलज का उद्गम स्थल हो जाएगा राकस झील। सिंधु का बोखरचू हिमनद, शारदा का मित्तल हिमनद, तीस्ता का कंचनजंगा। ये तो मिला हुआ ही है। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि और भी आपके दोस्तों को हेल्प मिले, वो भी पढ़ लें। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 के भी, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसका महत्व है, इसका महत्व है, इसका महत्व है। जलवायु संबंधी प्रभाव सही है, प्रतिरक्षा ये भी सही है, उर्वर मृदाओं का स्रोत ये भी सही है, नाभिकीय खनिजों का संसाधन नहीं। तो सही जवाब 1 2 3 ये हो जाएगा ऑप्शन। और 55 नंबर क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल स्थित है, 9 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 56 नंबर, 56 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा आवश्यक नहीं है, लेकिन उसका आयु 35 वर्ष से ऊपर हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। सही बात है। 57 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? पद की शपथ कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। 58 नंबर, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्तियों को भरने की समय सीमा क्या है? 6 माह, 6 माह के अंदर उनको चुन लेना है। गांव में भी यही होता है, कोई मुखिया जी मर जाए तो उप मुखिया के पावर में आ जाते हैं और 6 माह के अंदर चुनाव हो जाएगा। ये गांव में भी नियम है, पंचायत में। 59 नंबर क्वेश्चन, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है संसदीय स्वीकृति के पूर्व? 60,
भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो यह भारत का उच्चतम आयोग न्यायालय के पास। 61, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष भी रहे हैं। ये कौन है? एन संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। 62, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। पारित होना चाहिए कैसे? लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के निर्णायक मत से। 63 नंबर, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? मतलब सीधा सा है कि भारत का राष्ट्रपति किसको अपना त्याग देगा, तो त्याग पत्र देगा, तो उपराष्ट्रपति को। 64, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? राष्ट्रपति की मृत्यु पर, राष्ट्रपति के बीमार होने पर, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर। सभी सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? जब राष्ट्रपति साहब और उपराष्ट्रपति साहब जब दोनों ना रहें, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? तो ये उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश देखता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश। 66, भारत के प्रधानमंत्री का पद, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित हैं, संविधान द्वारा, संविधान में सृजित हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है वित्त आयोग का, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, तो हो जाएगा 2 राष्ट्रीय विकास परिषद और कैबिनेट सचिवालय के 2, 3, 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रखा गया है दोस्तों, बताइए तो। योजना आयोग का नाम बदल कर क्या रखा गया है, कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। 69, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। 70, निम्न में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपना पद से हटा सकता है? मंत्रिपरिषद को छोड़ के। 71, निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? पेट्रोल, इसका घनत्व सबसे कम होता है, इसलिए ज़्यादा फैलता है। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता। 73 नंबर, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। 74 नंबर, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। कितना ही वेट का चीज गिराइएगा, दोनों धरती पर समान समय पे ही गिरेगा। पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? पल्सर क्या होते हैं? पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है? गलनांक कम हो, जिसका गलनांक कम हो, जल्दी गल जाए अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए लाइट में, तो बोर्ड में कहीं तो। 77, निम्नलिखित कण
एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन का होगा। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। 79 निम्न में से कौन सी राशि अदिश है? अदिश राशि कौन है? कार्य अदिश राशि है, बाकी आवेग, त्वरण, बल ये सदिश राशि है। बार किसका मात्रक है? 80 नंबर क्वेश्चन, बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। 81 किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैसों ए तथा बी के समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 के अनुपात में है तो गैसें ए तथा बी के अणुभार का परस्पर अनुपात निम्न में से क्या होगा? क्या होगा? 1:16। 82 NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्न में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? किस गुणधर्म को परिवर्तित होने की आशा करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपवर्तनांक। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्न में से किस क्रम में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। 84 यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 है तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होंगी? तो 10-10 हो जाएगा। रंगीन पदार्थ का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन चूर्ण का कारण है, विरंजन चूर्ण का कारण है अपचयन। आघातवर्ध तथा तन्य तत्व है, आघातवर्धय तथा तन्य तत्व है Al अल्मुनियम। सबसे ज़्यादा फैलता है अल्मुनियम। इससे कितना लंबा तार खींचा जा सकता है कम से कम अल्मुनियम में? 87 नंबर। सबसे ज़्यादा तन्य सोना होता है और आघातवर्ध अल्मुनियम होता है, लेकिन अल्मुनियम में दोनों गुण पाया जाता है। तो संयोजन यौगिक प्राय इसमें विलय होते हैं। किसमें विलय होते हैं? कार्बनिक विलायक में। लास्ट स्लाइड चल रहा है और 12 क्वेश्चन है दोस्तों। 88 नंबर। सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? गर्दन के निकट। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्न में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। 90 नंबर। वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए, वायवीय श्वसन प्रक्रिया को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। 81 कोशिका में निम्न में से कौन पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम। पाचन थैली डाइजेस्टिव सिस्टम। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है, आत्महत्या का थैली। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल। 92 ऑस्टियोसाइड पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइड पाए जाते हैं अस्थि में। एलोसोम होते हैं गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। चेचक होने का कारण है स्मॉल पॉक्स जिसे कहा जाता है, मुख्य कारण है वेरियोला वायरस के कारण होता है। और रक्तता में निम्न में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो ये हो जाता है हीमोग्लोबिन की मात्रा। और रक्तता में अनेमिया जिसे कहा जाता है, इसमें खून की कमी हो जाती है। 96 निम्न में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? हवा से जो फैलता है, कौन सी बीमारी है? प्लेग। 97 अन्न एक समृद्ध स्रोत है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। 98 पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया यकृत यानी लीवर के संक्रमण के कारण पीलिया होता है, जिसे जॉन्डिस बोला जाता है। 99 सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर क्या होती है? तो ये 72 बार होता है। 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट है।
ईसीजी का प्रयोग किसके गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग मस्तिष्क ईईजी ईईजी है। ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है और ईसीजी होता तो हृदय हो जाता। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे, मेहनत पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।